प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करा दिए गए थे। यह क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC में AC पैरेलल टू DE, हमने सिंगल निशान से इसको डिनोट किया है, और DF पैरेलल टू AE, इसमें डबल निशान बनाया गया है। तो प्रूफ करना है कि BF अपान EF इज इक्वल टू BE अपान EC। इसके लिए हमने पहले त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज ABC में AC के समांतर DE है, तो AC समांतर DE है, तो थेल्स पर में से लिख सकते हैं BD अपान DA इज इक्वल्स टू BE अपान EC। यहाँ देखिए, इनका अनुपात यही होगा जो इनका अनुपात होगा बाय थेल्स थ्योरम। इसी प्रकार त्रिभुज, हम यह त्रिभुज ले लेते हैं BAE में यह DF जो है BE के समांतर है, DF पैरेलल टू BE। इसलिए थेल्स पर में से हम लिख सकते हैं BD अपान DA इज इक्वल टू BD अपान DA इज इक्वल टू BF अपान FE, BF अपान FE। इक्वेशन नंबर यह हम 2 मान लेते हैं और यह इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि यहाँ देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड यह वैल्यू और यह वैल्यू इक्वल आ रही है, तो राइट हैंड साइड भी हम लिख सकते हैं इक्वल है। BE अपान EC इज इक्वल टू BF अपान FE। FE यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। यह क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया, जिसे बहुत ही आसानी से प्रूव कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि चित्र में जो DE है OQ के पैरेलल है, यहाँ सिंगल एरो बनाया गया है, और DF जो है OR के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि DF इज पैरेलल टू QR। यह प्रूफ करके दिखाना है। इसके हम सबसे पहले ले लेंगे, प्रूफ में यहाँ लिख लेंगे ट्रायंगल। हम ये ले लेते हैं POQ। POQ में यहाँ हम दिखाया गया है कि DE पैरेलल टू OQ। DE OQ के पैरेलल है, तो थेल्स पर में से हम लिख सकते हैं कि PD अपान DO, PD अपान DO इज इक्वल्स टू PE अपान EQ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया बाई BP। इसी प्रकार त्रिभुज POR में DF पैरेलल टू OR यह गिवन है, इसलिए थेल्स पर में से लिखेंगे PD अपान DO इज इक्वल टू PF अपान FR। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिख लेंगे बाई थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि यहाँ PD अपान DO, यहाँ भी PD अपान DO है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो PE अपान EQ इज इक्वल टू हो गया
पी एफ अपान एफ आर। अब यहाँ देखिए पी ई अपान ई क्यू का मान पी एफ अपान एफ आर के बराबर है, यानी कि इस लाइन को ध्यान दीजिए, इनका अनुपात बराबर है। तो थेल्स थ्योरम के विपरीत प्रमेय के विलोम से, चूंकि अनुपात बराबर है इसलिए यह रेखा इस रेखा के समांतर होगी, इसलिए ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है त्रिभुज पी क्यू आर में यह रेखा ए बी पी क्यू के समांतर है और ए सी क्यू आर के समांतर है। सिद्ध करना है कि यह बी सी क्यू आर के समांतर है, ए सी पी आर के समांतर है। तो यह सिद्ध करके दिखाना है कि जो डॉटेड लाइन बनाए हैं यह आधार क्यू आर के समांतर है। इसके लिए हम ले लेते हैं त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में लिखेंगे ए बी पैरेलल टू पी क्यू, इसलिए थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं ओ ए अपान, यहाँ देखिए ओ ए अपान ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी अपान बी क्यू, बी क्यू। यही क्वेश्चन नंबर हो गया बाई थेल्स थ्योरम या बी पी टी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। इसी प्रकार त्रिभुज तथा त्रिभुज ले लेते हैं ओ पी आर में, यह रेखा ए सी जिसमें हमने डबल एरो बनाया है यह क्यू आर के पैरेलल है, पी आर के पैरेलल है, सॉरी यह पी आर के पैरेलल है जिसमें हमने डबल एरो बनाया है। तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लगाते हैं, लिखते हैं ओ ए बटे ए पी, यहाँ देखिए ओ ए बटे ए पी, तो यह बराबर हो जाएगा ओ सी बटे सी आर, इक्वेशन नंबर 2। सेम रीजन है, थेल्स प्रमेय से या बीपीटी थ्योरम से लिख सकते हैं। यहाँ देखिए दोनों का यह लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमें मिलेगा ओ बी अपान बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपान सी आर। यहाँ देखिए ओ बी अपान बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी बटे सी आर। तो यह अनुपात बराबर है, तो थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से, अपोजिट से, यह लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। देयरफॉर बी सी पैरेलल टू क्यू आर, थेल्स प्रमेय के विलोम से, यही प्रूफ करना था। यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। यह क्वेश्चन नंबर 6 था जो बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, क्वेश्चन में यह कहा गया है कि प्रमेय 1 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 1 का मतलब यहाँ थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब यह हुआ, हमने मान लिया त्रिभुज ए बी सी में ए बी के मध्य बिंदु डी से बी सी के समांतर जो रेखा खींची जाएगी डी ई, यह ए सी के मध्य बिंदु ई पर कट करेगी, यानी कि ई ए सी का मध्य बिंदु है। हमने लिखा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी के मध्य बिंदु डी से बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींची गई है जो ए सी को ई पर कट करती है। सिद्ध करना है कि ए ई बराबर ई सी, इसका मतलब यह है कि ए सी का मध्य बिंदु ई है। अब प्रूफ करने में हम लिख लेते हैं कि ए डी बराबर डी बी, इसका मतलब हो गया ए डी बटे डी बी इज इक्वल्स टू 1। ए डी और बी डी का अनुपात 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनका अनुपात 1 होगा। और त्रिभुज ए बी सी में यह दिया गया है कि डी ई
डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो हम थेल्स पर में लगाते हैं और लिखते हैं कि ए डी बटे डी बी या बी डी इज इक्व टू ए ई अपान ई सी। अभी इसका मान एक निकाला गया है, तो समीकरण एक का अगर प्रयोग कर लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे एक इज इक्व टू ए ई अपान ई सी, तिरछा गुणा कर दें तो ए ई इज इक्व टू हो जाएगा ई सी। अतः लिख सकते हैं कि ई भुजा AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था यह। तो इस प्रकार सिद्ध हो गया कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक ही रेखा खींची जाती है तो तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 2 का मतलब है थेल्स थ्योरम का अपोजिट, सिद्ध करते हुए प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है त्रिभुज ABC में, तो सिद्ध करना है कि DE को मिलाने पर यह BC के समांतर होगी। तो हम जानते हैं कि D AB का मध्य बिंदु है, यह मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु, इसलिए हम लिख सकते हैं AD अपान DB इज इक्व टू 1, क्योंकि अगर यह और यह बराबर है तो इनका अनुपात 1 के बराबर होगा। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु E है, इसलिए AE अपान EC बराबर 1, ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि यहाँ पे AD अपान DB इज इक्व टू AE अपान EC, यह अनुपात आपस में बराबर है। ये अनुपात बराबर है तो थेल्स थ्योरम के विपरीत, यानी कि यह अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी, इसलिए DE पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव्ड। यही सॉल्व करना था, हेंस प्रूव्ड। यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसको यहाँ पे दिखाया गया, यह प्रूफ हो गया। यह क्वेश्चन था 9 में कहा गया है कि ABCD एक समलंब है, ABCD के समांतर है, विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि OA बटे OB इज इक्व टू OC बटे OD। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं O से AB समांतर OM एक रेखा खींचा, यहाँ पे हम OM लिख लेते हैं, ये रेखा OB के समांतर है, यहाँ पे OM AB और CD के समांतर की रेखा खींचा। अब यहाँ पे हम प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ त्रिभुज ABD में OM पैरेलल टू AB, इसलिए थेल्स पर में से लिख सकते हैं AM बटे MD इज इक्व टू OB बटे OD, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से।
थेल्स प्रमेय से लिख लिया गया। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं ए डी सी में, यह ओ एम सी डी के समांतर है। अब ट्रायंगल ए डी सी में ओ एम पैरेलल टू सी डी, इसलिए ए एम बटे एम डी इज इक्वस टू ओ ए बटे ओ सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेम रीजन है, वही कारण है। थेल्स प्रमेय से इस त्रिभुज ए डी सी में यह रेखा इसके समांतर है, तो इनके अनुपात आपस में बराबर होंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि यह ओ ए बटे ओ सी इज इक्व टू ओ बी बटे ओ डी। तिरछा गुणा कर दें, ट्रांसफ़र कर दें, ओ सी को यहाँ पे, ओ बी को यहाँ पे, तो ओ ए बटे ओ बी इज इक्व टू हो जाएगा ओ सी बटे ओ डी। यही प्रूव करना था और यहाँ लिख दे रहे हैं हैंस प्रूव्ड। यह क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया, प्रश्नावली 6.2 का यह क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, जो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केवल थेल्स प्रमेय लगाना है, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में यह कहा गया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को ऊपर मिलते हैं और ओ ए बटे ओ बी बराबर ओ सी बटे ओ डी। तो सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है। यहाँ पे हमने ओ एम सी डी के समांतर एक रेखा खींचा, तो त्रिभुज बी सी डी में हम ले रहे हैं, प्रूफ करने में लिख रहे हैं त्रिभुज बी सी डी में यह रेखा ओ ई पैरेलल टू सी डी है, इसलिए थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं ओ बी बटे ओ डी इज इक्व टू बी ई बटे ई सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं थेल्स प्रमेय से, यह हमने लिखा है रिजल्ट थेल्स प्रमेय से। और यह दिया गया है, यह ओ ए बटे ओ बी बराबर ओ सी बटे ओ डी, ये गिवन है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं गिवन, यह क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हम यहाँ से परिवर्तन कर लें, यहाँ लिख लें ओ ए बटे ओ सी इज इक्व टू ओ बी बटे ओ डी। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख लें हम। अब इक्वेशन 1 तथा 2 को देखिए, इक्वेशन 1 तथा 2 को, इसका यह पक्ष और यह पक्ष आपस में बराबर है, तो यह भी दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे। समीकरण 1 तथा 2 से यह स्पष्ट है कि बी ई अपान ई सी इज इक्व टू ओ ए अपान ओ सी। एक बार फिगर में देखिए, बी ई अपान ई सी इज इक्व टू ओ ए अपान ई सी। इसका मतलब यह रेखा बी सी के भी पैरेलल है। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि यह रेखा देयरफॉर ई ओ पैरेलल टू ए बी, परंतु हमने रचना में यह डी सी ओ ई के पैरेलल था, तो यह आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है। हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं।